नीतीश कुमार के शासनकाल में अत्याचार बहुत बढ़ गया है, अपराध बहुत बढ़ गया है। हम महागठबंधन का ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक वो गद्दी नहीं छोड़ते। अत्याचार बढ़ चुका है, चरम सीमा पे है, लेकिन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को समीक्षा बैठक करना चाहिए। खुद में समीक्षा करना, अरे क्या समीक्षा ये लोग बैठक करेगा? ये तो समीक्षा बैठक ये लोग कुर्सी के लोग। बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद। जब हत्या हो रहा, घर में लोग सुरक्षित नहीं है, तो इस सरकार को क्या है, क्या कर रहा है सरकार? क्या कंगन पहन के सोए हुए हैं? क्या चूड़िया पहनकर सोए हुए हैं? क्योंकि हर रोज अपराध बढ़ रहा है। अभी कहाँ है डबल इंजन की सरकार? हम लोग के 17 महीने के सरकार में क्या कभी विपक्ष को रोड पे आना पकड़ा गया ना? एक ही पकड़ा गया है और सब अभी नामजद है। सभी को पकड़ करके फांसी की सजा होनी चाहिए। शासन उसको जल्दी पकड़ के देगी ना? जी जी, और हमारे मुकेश सहनी जी को बाईप्लस सिक्योरिटी देनी चाहिए। भारत सरकार से ही मांग है। बिहार न्यूज 2.0 मोहित सिंह के साथ देखिए अभी बंगला चौराहा पे हुआ इंडिया गठबंधन की तरफ से आज हत्या इस सब के विरोध में रैली निकाली गई है। देखिए डगमगा किस तरह प्रशासन की रोक लगाई गई है। क्या बात हुआ? क्या लोग रोड पर उतर? हमारे नेता मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्या कर दिया गया है। अभी तक एक ही पकड़ाया गया है। दिन पर दिन बिहार में हत्या लुटेरा हमेशा बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हत्यारा पकड़ा गया ना? एक ही पकड़ा गया है और सब अभी नामजद है। सभी को पकड़ करके फांसी की सजा होनी चाहिए। शासन उसको जल्दी पकड़ के देगी ना? जी जी, और हमारे मुकेश सहनी जी को बाईप्लस सिक्योरिटी देनी चाहिए। भारत सरकार से ही मांग है। किस तरह से लोग रोड पे और हम बात करते हैं आप लोग से। सुरक्षित नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। प्रतिदिन हत्या पर हत्या, मर्डर पर मर्डर, बलात्कार, लूटपाट, जिंदा जला दिया जा रहा है। पूरा परिवार के साथ एक जगह मर्डर कर दिया जा रहा है। घर भर को घर में जब हत्या हो रहा, घर में लोग सुरक्षित नहीं है, तो इस सरकार को क्या है, क्या कर रहा है सरकार? क्या कंगन पहन के सोए हुए हैं? क्या चूड़िया पहनकर सोए हुए हैं? ये सरकार सत्ता सुख भोग रहे हैं, बाकी जनता के असुरक्षित रखे हुए हैं। जनता तंग आ गया इस सरकार से। इस सरकार के तो कुर्सी छोड़ करके साइड हो। सुशासन बाबू की सरकार कहा जाता है। सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन उनको चारा नहीं चल रहा है। सुशासन बाबू का डबल इंजन की सरकार है। डबल है सकी है, उप मुख्यमंत्री है, उन लोग का तानाशाही ले। रोज हत्या हो रहा है, आवाज उठाने वालों को फंसाया जा रहा है, जेल दिया जा रहा है। देखिए केजरी जी को साथ क्या हो रहा है, टॉर्चर दवाई द्वारा क्या हुआ? क्या लोग रोड पे उतरे हैं क्योंकि हर रोज अपराध बढ़ रहा है। अभी कहाँ है डबल इंजन की सरकार? हम लोग के 17 महीने के सरकार में क्या कभी विपक्ष को रोड पे आना पड़ा, सड़क पे आना पड़ा, आक्रोश मार्च करना पड़ा? सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन बाबू के सरकार में ही पॉसिबल है कि रोज हत्याएं होगी। लालू यादव जी के राज को जंगल राज कहा जाता था। माननीय लोग के पिता के बेरहमी से हत्या हो जा रही है, तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगी? बताइए, हर रोज लूट डकैती हो रही है, आम लोग कैसे सुरक्षा रहेंगे? क्या हुआ कि रोड पे आप लोग को उतरना पड़ गया? सुशासन सरकार ये नाम किसने दिया? उस सुशासन बाबू ने। लेकिन जो सुशासन में होना चाहिए वो तेजस्वी सरकार में हुआ। हमारे बच्चों को नौकरी दिया गया। में ऐसा काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। ये हिस्ट्री में दर्ज होगा कि 17 महीने में जो तेजस्वी जी किए हैं वो हिस्ट्री में दर्ज होगा। मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। सरकार आपसे डर रही है? बिल्कुल सरकार हमसे डरती है। देख लीजिए पुलिस को आगे करती है। हम लोग अपनी मांग को लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो बिहार सरकार की जो प्रशासन है हम लोग को रोकने का काम कर रही है, हम लोग को डराने के काम कर रही है। अरे हो नीतीश कुमार जी, हम लोग डरने वाले हैं?
चलिए तो समीक्षा बैठक हुई है। ये लोग कुर्सी के लोभी है। आप बैनर पोस्टर पूरे देख रहे होंगे, पटना में चमकाया हुआ है, स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, ये लोग अभिनंदन कर। पूछिए ना, प्रशासन सुरक्षित नहीं है बिहार में। प्रशासन सुशासन बाबू की सरकार है। वही तो हम बोल रहे हैं, ये बेचारा सब क्या करेंगे? ये लोग को तो दारू के पीछे लगा दिए। ये लोग कभी दहशत घर से बदतर है। ये लोग क्या करेंगे? बेचारा दारू पकड़ेंगे। बिहार में प्रशासन का भी हालत खराब है। ये लोग को तो स्थिति क्या कहे, बंधुआ मजदूर की तरह कर दिया। कभी दारू के पीछे, कभी इधर तो कभी उधर। कहाँ से आम जन की सुरक्षा कर पाएंगे? कहाँ से आप सुरक्षा कर पाएंगे? आप एक तरफ सुरक्षा की तरफ दीजिएगा, सही से थाना चलाइएगा, तब तो इन लोग के ऊपर भी प्रेशर बनाए होते हैं। ये लोग भी बेचारा क्या करेंगे? दारू जब से बंद हुआ है तब से बिहार में क्राइम और बढ़ गया है। दारू के पीछे छोटा छोटा बच्चा सब लगा हुआ है। दारू बढ़ने के बाद से क्राइम बढ़ बिल्कुल, दारू बंद होने के बाद तो क्राइम और बढ़ गया है। तो क्या दारू फिर से बिहार में स्टार्ट? हम ये नहीं कह रहे हैं स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन ऐसा चीज करिए जिससे बिहार को सुरक्षा मिल सके। दारू के चक्कर में कितना लोग मरा गया है, मर्डर हो जा रहा है, आप समझ नहीं रही है। बॉर्डर इलाका से आते हैं, रोज यही कांड होता है, छीना छुरी मारा पीटी। लेकिन सरकार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को सरकार सिर्फ सरकार बनाने में लगी है। किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन बिहार के गरीब गुरबों से किसी को मतलब नहीं है। सुशासन की सरकार नहीं है, दुशासन की सरकार है। ये राक्षस की रहे हैं कि सरकार सिर्फ सरकार बनाने में लगी है। तो अगर ये यादव भी आते हैं तो क्या होगा? सुनिए, तेजस्वी यादव 17 महीना रहे थे, सिर्फ डेवलपमेंट की बात हुई थी, सिर्फ विकास की बात हुई थी, नौकरी की बात हुई थी। लेकिन ये जो सरकार आई है फिर से, ये भ्रष्ट सरकार है। ये सिर्फ अपना बात करती है, गरीब की बात नहीं करती है। आप समझ लीजिए, सरकार के कान में जो दीवारें हो गई है, उस दीवार को हम लोग तोड़ने आए हैं कि जागिए, सोए जो हैं तो जागिए। देखिए बिहार में क्या हो रहा है, कोहरा मचा हुआ है, डरावना सब है। लेकिन कहीं न कहीं वो तो सीएम जो नीतीश कुमार जी है वो दावा करते हैं कि हमने जॉब दिया। झूठे दावा। देखिए, जॉब का छोड़िए ना, पहले जान जिंदगी बचेगा तब ना लोग नौकरी करेगा। पहले तो स्थिति वहाँ पे जान पे बनाई है। यहाँ पे तो कोई सुरक्षित ही नहीं है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, पता चला कि हम ही नहीं रहे। तो सुबह निकलता है, शाम को मैडम घर आइएगा कि नहीं आइएगा कोई नहीं जानता। काल के शासनकाल में इतने बड़े लीडर के पिता की हत्या हो जा रही है घर में घुस के, मुकेश सहनी जी की। तो उसी के विरोध में हम लोग कानून व्यवस्था सुधरे, उसके विरोध में हम लोग आज नीतीश बाबू तो समीक्षा बैठक की है। अब हत्या होने के बाद समीक्षा, वही कहावत है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब समीक्षा बैठक करने का क्या फ़ायदा जब लोगों की हत्याएं हो गई, लोग इस दुनिया से चले गए। तो हम लोग एक तरीके से शोक प्रकट करने के लिए और कानून व्यवस्था जनता सुरक्षित रहे उसके लिए सड़क पर उतरे। हम लोग को क्या हो गया कि रोड पे उतरना पड़ रहा है समीक्षा बैठक के बाद भी? आपको नहीं दिख रहा है किस लिए हम लोग रोड पे हैं? बताइएगा तो ना। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हत्या तो डेली हो रहा है। किसकी सरकार है? सुशासन बाबू की। सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन बाबू की सरकार में सुशासन होना चाहिए। मंत्री के पिताजी सुरक्षित नहीं हैं, ठीक है। और केंद्र में जो हमारे क्या नाम है अवतारी पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री बैठे हैं। संसद में भी अटैक होता है, स्मोक फायर होता है। आप बताइए कि जब इस बिहार में मंत्री के पिताजी सुरक्षित नहीं है, संसद में बैठे सांसद सुरक्षित नहीं है, तो हमारा आम जनमानस का सुरक्षा कौन करेगा? ये किसका मुद्दा है? समीक्षा बैठक बोल के नीतीश कुमार बोले हैं ये सब ठीक कर देंगे। कब ठीक करेंगे? आज 15-17 साल से उनकी सरकार है, कब ठीक करेंगे? कब ठीक करेंगे? आज 17 साल रहे हैं, अभी भी उनकी सरकार है। एनडीए और जदयू की एनडीए की सरकार है, कब ठीक करेंगे? तो ये कब कहाँ तक जाएगी ये रैली? अब ये रैली जहाँ तक जाए, ठीक है। अब ये डबल इंजन की सरकार नहीं समझेगी, नहीं मानेगी, तो अब आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन कीजिएगा आप लोग? अब आंदोलन होगा तो ये गूंगी बहरी बैठी हुई सरकार को ही पता चलेगा कि ये आंदोलन कैसा होगा। क्योंकि रोड पे तक आप लोग उतर गए हैं। अब रोड पे आज नहीं, 2014 से हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। रोड पे प्रशासन की पूरी टाइट कर दी गई है, इनकम टैक्स से लखनऊ चौराहा तक के बीच में। सुनिए, आपको बताते हैं कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे साहब। आपके पुलिस को भी देखे हैं, आपके जेल को भी देखे हैं, तो आप हमें ना डराइए। हम राहुल गांधी के शेर हैं, बब्बर शेर हैं। हमारे नेता कहें बब्बर शेर, और बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है। मतलब पिटाइए तब तक जाइएगा ना। पीटने से डर किसको लगता है? पुलिस की लाठी से डर लगता है? मार के कहीं भी फुला दे सकता है। आप शायद खुदीराम बोस का नाम नहीं सुने हैं। 19 साल की उम्र में पिटते पिटते सूली पर चढ़ गया था। हम उस क्रांति को लेकर चलने वाले लोग हैं। देखिए प्रशासन का ये ब्रेकिंग तोड़
तोड़ के लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए क्या होता है आगे। अभी लोग को प्रशासन बढ़ने देती है या यहाँ पे ये लोग को यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा। देखिए अभी लोग क्या होता है। नीतीश कुमार के शासनकाल में अत्याचार बहुत बढ़ गया है, अपराध बहुत बढ़ गया है। हम महागठबंधन का ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक वो गद्दी नहीं छोड़ते हैं। उनको चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि नीतीश बाबू इतने चुप हैं? सुशासन बाबू की सरकार नहीं चलेगी। सुशासन बाबू की सरकार सुशासन बाबू की सरकार नहीं चलेगी। महाजंगल राज आ गया है। इस महाजंगल राज को महागठबंधन तोड़ के रखेगी। ब्रेकिंग तोड़ दी जा रही है। देखिए किस तरह से ब्रेकिंग तोड़ दी गई है। प्रशासन के पुलिस का ब्रेकिंग तोड़ के इंडिया गठबंधन सारे कार्यकर्ता निकल गए डाक बंगला के तरफ। और देखिए किस तरह से हो रही है। देखिए किस तरह से डाक बंगला को कर दी गई है। पूरी पुलिस तब्दील हो गई है और प्रशासन पूरी लगे हुए हैं इनको यहाँ से हटाने में। और ये लोग हटने से समझ मान नहीं रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन ही है। पूरा महागठबंधन पूरे आज रोड पर है नीतीश कुमार जी के विरोध में।